अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 इंटरनेशनल लॉ का, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के ऊपर है। अब लेक्चर नंबर 9 में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि यूज़ ऑफ फोर्स कहाँ पर किस तरह उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और किस तरह लीगैलिटी ऑफ द वॉर्स के ऊपर बात की हमने और जस्ट वॉर के ऊपर बात की। अब यूज ऑफ फोर्स की लीगैलिटी के ऊपर और यूएस आप ये भी कह सकते हैं उसके इन रिएक्शन में, या फिर उसकी एक एक्सेप्शन सेल्फ डिफेंस की भी है। अब आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्टेट किसी भी आर्म अटैक के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस में यूज ऑफ फोर्स कर सकती है कि नहीं कर सकती। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को देखते हुए कि वेदर आप प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस या फिर प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस जिसे आप कहते हैं, वो आप एक्ट कर सकते हैं, उसके एम्बिट के अंदर आप यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि आप दूसरी स्टेट को जो फर्स्ट ब्लो है उससे रोकें। तो इस पे भी डिफरेंट ऑथर के जो व्यूज हैं आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। हैं हम अपने जो पहले हम ये देखेंगे कि सेल्फ डिफेंस एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली सेल्फ डिफेंस इंटरनेशनल लॉ के अगर एम्बिट में हम देखें तो ये किसी भी स्टेट का इनहेरेंट राइट है। अब ये बात हम जहन में रखनी है पूरे लेक्चर के अंदर कि ये इनहेरेंट राइट है किसी भी स्टेट का टू यूज ऑफ फोर्स इन रिस्पॉन्स टू एन आर्म अटैक। अब यहाँ पर तक तो हमें बात पता चल गई कि ये यूज ऑफ फोर्स के फॉर्म के अंदर आप सेल्फ डिफेंस का आपका इनहेरेंट राइट है और ये हमेशा आपके आर्म अटैक के रिस्पॉन्स में है, which is an attack of imminent threat or attack directly against oneself or others are a legally protected interest। अब ये इमिनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आगे हमारा केस में आएगा, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं सेल्फ डिफेंस के जिनको देखते हुए हम ये चेक करेंगे कि एक स्टेट जो है जब उसने इन सेल्फ डिफेंस के एम्बिट के अंदर जब उसने यूज ऑफ फोर्स की है तो वेदर उसकी जो सेल्फ डिफेंस है वो उसकी लीगैलिटी है या नहीं है, उसके लिए भी एक प्रॉपर रूल्स जो हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं। तो हम मूव करें इसकी लीगल बेसिस की तरफ, तो हमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब लॉ में आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की आप बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट ऑफ द लॉ की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा आपके ज़हन में तो आप उसकी लीगल बेसिस की तरफ जाओगे। तो जब सेल्फ डिफेंस की हम लीगल बेसिस की तरफ जाते हैं तो हमें आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर नजर आता है। तो वो ये कहता है कि नथिंग इन द प्रेजेंट चैप्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। अब यहां से हमें एक दो बातें क्लियर होती हैं। पहली जो मैंने पहले बात कर दी कि ये आप किसी भी स्टेट का इनहेरेंट राइट है। फिर दूसरी बात ये कि वो आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो अंडर दी एम्बिट ऑफ आर्टिकल 51 आपका इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है और आपका कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है। फिर जब अब ये अगली बात ये आती है कि आप ये सेल्फ डिफेंस जो है ये कब एक्सरसाइज करते हो। इफ एन आर्म अटैक occurs against a member of a United Nations until the Security Council has taken the measures and etc. अच्छा, वो ये बात करता है कि जब भी कोई आर्म अटैक किसी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के ऊपर होगा और अनटिल कोई सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए लाजमी है, तो क्या करेगी जिस पे अटैक हुआ, यानी कि पैसिव स्टेट बनती है। एक्टिव स्टेट वो होगी जो मतलब अटैक कर रही है, तो पैसिव स्टेट एज एन inherent right individually as well as collectively on its own option, तो वो क्या कर सकती है, सेल्फ डिफेंस में यूज ऑफ फोर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, शेल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू दी, आगे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए एंड दीज थिंग्स, ताकि जो मेंटेन और रिस्टोर जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस यानी यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। ये तो हमारे पास इसकी लीगल बेसिस आ गई कि सेल्फ डिफेंस की लीगल क्या है। अब अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बेसिस देखें, अच्छा कैरोलिन केस हुआ, उसमें हमारे पास जो कैरोलिन फार्मूला निकला। अब कैरोलिन केस क्या है, ये बड़े एक अलग से हम इस पे भी एक लेक्चर रखेंगे एट द एंड, जब हम ये इंपॉर्टेंट केस लॉज इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर लेक्चर रखेंगे, तो उसमें हम कैरोलिन केस में भी। तो अभी के लिए ये है कि आप ये ज़हन में रखेंगे कैरोलिन केस था तो उसमें क्या हुआ कि कैरोलिन फार्मूला इमर्ज हुआ। तो कैरोलिन फार्मूला किस तरह इमर्ज होता है कि एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था डैनियल वेबस्टर, तो उसने जो आर्बस्टन को लिखा था 27 जुलाई 1842 के अंदर एक लेटर लिखा था, उसके अंदर एक लाइन थी,
उस लाइन से आज हम ड्राइव करते हैं हमारा जो कैरोलिन फार्मूला है। वो डिफाइन करता है कि सेल्फ डिफेंस की जब नेसेसिटी होती है या सेल्फ डिफेंस की जब एक्सरसाइज की जाती है तो उस पर कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं। तो वो अब अनलिमिटेड यूज ऑफ फोर्स तो नहीं होगी एज अ सेल्फ डिफेंस। तो उसमें वो कहता है कि नेसेसिटी ऑफ द सेल्फ डिफेंस इंस्टेंट ओवरवेलमिंग इज लीविंग नो चॉइस ऑफ मींस एंड नो मूवमेंट फॉर डेलिब्रेशन। दैट मींस कि आप एक्सरसाइज सेल्फ डिफेंस कब करोगे, जब उसकी नेसेसिटी होगी, इंस्टेंट होगा, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ना ही आपके पास डेलिब्रेशन के कोई मूवमेंट बचता है। तो ये वो कुछ फार्मूलाज कह लें या जो प्रिंसिपल्स थे जो कि कैरोलिन फार्मूला से हमारे पास इमर्ज हुए फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो उन्हीं जो पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स थे, तो अब ये क्वेश्चन तो आएगा कि हर इंसान के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट पर क्लेम करे यूज ऑफ फोर्स करके, कि ये क्लेम करे कि जी हमने सेल्फ डिफेंस में ये यूज ऑफ फोर्स को एक्सरसाइज किया है, तो आपके पास किसी भी अटैक को अगर आपने चेक करना है कि वेदर ये सेल्फ डिफेंस के एम्बिट के अंदर फॉल करता है या लीगली तौर पे कोई भी स्टेट इसे सेल्फ डिफेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, तो आपको ये चार प्री रिक्विजिट्स जो हैं इनके अंदर अगर वो अटैक फुलफिल करता है तो दैट मीन्स कि वो लीगैलिटी है उसकी, उसने वाकई ही सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको एक्सरसाइज किया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि वेदर देयर इज अ थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ फोर्स। अब वेदर, पहली बात तो ये कि दूसरी साइड से या फिर थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ फोर्स। अब इस पे भी बड़ी एक डिबेट है कि कुछ जो हमारे इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स में आप सेल्फ डिफेंस नहीं यूज कर सकते, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं आप यूज कर सकते हो। तो वो एक अलग से परमिसिव और उसके ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस में जब हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी के लिए ये है कि यहाँ तो यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। मतलब ये कि एक स्टेट अगर अटैक करेगी या थ्रेट करेगी तो ही आपको सवाल पैदा होगा सेल्फ डिफेंस का, इसके अलावा तो नहीं सेल्फ डिफेंस का आपके पास सवाल पैदा होता। फिर जब अटैक हो गया जो भी हुआ, उसके बाद जो बैक मतलब एज अ रिएक्शन जो अटैक किया जा रहा है उसके अंदर ये तीन चीजें होनी चाहिए। इमिनेंट था, जो थ्रेट इस तरह का था कि वो इमिनेंट था। उसके बाद जो सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज था वो नेसेसिटी थी। और फर्दर ये बात है कि जो एक्सरसाइज किया गया सेल्फ डिफेंस वो प्रोपोर्शनल था कि नहीं था। अब ये भी अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि अगर एक स्टेट आपको थ्रू कन्वेंशनल मींस जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसके थ्रू अटैक करती है आपके ऊपर, तो आप उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं मार दोगे। दैट आपको समझ आना चाहिए कि प्रोपोर्शनल मींस प्रोपोर्शनल। तो वो एक लेवल्स होते हैं वॉर के या आर्म कंफ्लिक्ट के, तो उनको देखते हुए आपने सेल्फ डिफेंस का जो आपका राइट है, इनहेरेंट राइट, उसको एक्सरसाइज करना। फिर नेसेसिटी, नेसेसिटी ये है कि आपके पास कोई देयर इज नो अदर मींस, आपके पास डेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, कोई अदर मींस नहीं है कि आप इस चीज को रोक सकें, तो देन यू मस्ट एक्सरसाइज सेल्फ डिफेंस। और तब आपका जो एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो लीगल कहला सकते हैं या जस्टिफाइड आप उसे कह सकते हैं। फिर इतना इमिनेंट था कि आपके पास आपको इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। फर्दर ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इन देयर इज नो चॉइस ऑफ देयर इज नो अदर चॉइस इस केस के अंदर। तो आपने ये चीजें ज़हन में रखनी है। पहली बात तो ये कि देयर शुड बी थ्रेट ऑफ टू यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ फोर्स। सेकेंडली जो थ्रेट या यूज ऑफ फोर्स है वो इतना इमिनेंट है कि आपके पास कोई दूसरा मीन्स नहीं है। फर्दर जो एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो नेसेसिटी है, और नेसेसिटी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की वो उसके अंदर एम्बिट में फॉल करनी चाहिए। एंड लास्ट प्रिंसिपल ये है कि देयर शुड बी द प्रोपोर्शनैलिटी इन यूजिंग या एक्सरसाइजिंग द पर्टिकुलर यूज ऑफ फोर्स इन द एम्बिट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये तो हमें नजर आ गए। फिर अभी प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस क्या होता है। प्रीएम्प्टिव या प्रिवेंटिव जो सेल्फ डिफेंस है वो ये कहता है कि जैसे मैंने पहले आपको बात की, अगर तो एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर यूज ऑफ फोर्स करती है वो तो आपका सेल्फ डिफेंस, तो वो तो आपका एक आम अटैक के अगेंस्ट जो सेल्फ डिफेंस है वो तो आपका हो गया डायरेक्ट सेल्फ डिफेंस, जिसे आप आम अल्फाज में सेल्फ डिफेंस कहते हो। इसके अंदर एक लीगल डिबेट ये भी चलती है कि अभी थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, तो वेदर जो दूसरी स्टेट है जिसे अभी थ्रेट किया गया वो फर्स्ट ब्लो को रोकने के लिए प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस में यूज ऑफ फोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एड्रेस अगर करें तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहले जो हमारे पास परमिसिव स्कूल ऑफ थॉट्स है और दूसरा हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव स्कूल ऑफ थॉट है। जो हमारे पास परमिसिव स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो
आप अटैक कर सकते हो एज अ प्रीएम्प्टिव, एज अ प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस, उसमें वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 51 के अंदर इफ आर्म कन्फ्लिक्ट वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब उस इफ का को अगर हम इंटरप्रेट करें तो उसको हम इस तरह इंटरप्रेट नहीं करेंगे, इफ एंड ओनली इफ। दैट मीन्स कि अगर अटैक होता है तो ही, अगर ऊपर थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ फोर्स दोनों की बात की गई है, तो अल्टीमेटली दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की लीगैलिटी को माना गया है। और इसी तरह अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस, ये अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, वो कहता है कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को देखते हुए और फर्स्ट ब्लो को रोकने के लिए जो हमारा प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है उसे यूज करना लीगल है या जस्टिफाइड है। लेकिन उसके बरक्स रेस्ट्रिक्टिव स्कूल ऑफ थॉट इस चीज को डिनाई करता है। वो ये कहता है कि जब तक आर्म कन्फ्लिक्ट या फिर आर्म अटैक हो नहीं जाता तब तक आप सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये इस पोर्शन को टोटली निगेट करता है कि जो यूज ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था उसको वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता एज अ एक्सक्यूज या एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये हमारी बात है। इसकी वो अगर जस्टिफिकेशन देता है तो वो आर्टिकल 53 की जस्टिफिकेशन देता है जिसमें रीजनल अरेंजमेंट्स हैं, और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट आर्म अटैक बात करते हैं। और वो कहता है कि अगर अगेंस्ट थ्रेट भी होता तो लाजमी वहाँ पर उसको मेंशन करना था या जो भी उसकी ड्राफ्टिंग में इशू था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्राफ्टिकल इंटरप्रिटेशन में दो तरह के आपके पास स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो इसको देखते हुए अच्छा आज की अगर हम क्रिटिकल, आज तो नहीं लेकिन जो हमारे पास जो करंट सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसे अटैक्स हैं जिनको हम अगर देखें तो उस पर डिबेट होती है। ये सारे के सारे अटैक्स जो हैं ये प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस या प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस, इन अटैक्स को इस तरह जस्टिफाई किया गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहले तो आपके जो निकारागुआ केस है उसमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ जो हुई थी इन निकारागुआ, उसमें भी अमेरिका ने यही जस्टिफिकेशन दी थी कि हमने इसको एज अ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस यूज़ किया। फिर इसी तरह ऑयल प्लेटफॉर्म केस था, फिर अटैक किए गए ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान में हुए, फिर इंडिया की जो बालाकोट स्ट्राइक थी उन्होंने भी यही सेल्फ क्लेम किया, इसी तरह जस्टिफाई किया अपने जो यूज ऑफ फोर्स थी उनकी, कि हमने एज अ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस या प्रीएम्प्टरी सेल्फ डिफेंस हमने इसके। फिर इसी तरह इजराइल वर्सेस इराक की जो न्यूक्लियर रिएक्टर का केस हुआ था 1981 के अंदर, उसमें भी ये सारे। अब अगर इन सारे केसेस को आप एक साइड पे रख के वो जो पुराने हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको आप देखें, तो एक तो पहली तो डिबेट मैंने आपको बता दी कि वेदर वो यूज ऑफ फोर्स, तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, यानी कि ये प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस इन्होंने क्लेम किया। तो पहले तो हमारा जो प्रीरिक्विजिट था वो तो साइड पे हो गया। दूसरे आगे तीन हमारे पास प्रीरिक्विजिट थे। फर्स्ट के क्या इमिनेंसी थी, सेकंड क्या वो प्रोपोर्शनल थे, थर्ड क्या उनकी नेसेसिटी थी या नहीं थी। अब इन सारे केसेस में जब आप ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स ऐड करोगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि वेदर दीज अटैक्स, दीज यूज ऑफ फोर्सेस as a reaction to the threat to use of force according to them as they claim, कि whether ये सेल्फ डिफेंस के एम्बिट के अंदर फॉल करता है या नहीं करता। अब एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप बालाकोट स्ट्राइक की ले लें, तो बालाकोट स्ट्राइक में उन्होंने, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करते हुए, और उन्होंने ये कहा कि हम उन टेररिस्ट के ऊपर हमने अटैक किया एज अ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। तो बेसिकली हम अगर देखें तो यहाँ पर ना ही उनकी इमिनेंसी थी, इमिनेंट जो हमारा पहला प्रीरिक्विजिट, ना ही इसकी एज अ नेसेसिटी थी। और फर्दर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी का भी हमें प्रिंसिपल कहीं नजर नहीं आता। इसी तरह ड्रोन अटैक्स की अगर बात करें तो उसमें भी ये सारे एलिमेंट मिसिंग हैं। इस तरह बाकियों में भी इस पे अलग अलग डिबेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यूज यू कैन मॉडिफाई देम। तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स वेरी करते हैं, मैंने आपको जो आप मेजर इसके प्रिंसिपल्स हैं सेल्फ डिफेंस के वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये वो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनको देखते हुए आप ये चीज़ देखोगे, आप इस चीज़ को टेस्ट करोगे, आप इसे लिटमस टेस्ट भी कह सकते हो कि वेदर ये जो सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया गया है ये जस्टिफाइड है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।